वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑसन्स लव सीरीज के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बॉस अपनी बेटी को सच बता देते हैं कि जिसे वह पसंद करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपना हेंग ही है। इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। बच्ची को जैसे ही सच का पता चलता है वो बहुत नाराज हो जाती है। वो हेंग से कहती है, क्या तुम ही हनी हो? फिर गुस्से में बोलती है, डैड आपको यही मिला था ऑफिस में, और भी तो लोग थे, किसी और को भी पसंद कर सकते थे, लेकिन आपने इन्हें ही क्यों चुना? लेकिन बॉस को तो बस हेंग से ही प्यार था। अगर उनकी जिंदगी में हेंग नहीं तो कोई और भी नहीं। बच्ची उनके इस फैसले से नाखुश होकर वहां से चली जाती है। हेंग सोचता है कि बच्ची को मनाए, लेकिन बॉस उसे रोकते हैं। उसे बोलते हैं उसे थोड़ा समय दो। पर वह हेंग से बहुत इम्प्रेस थे कि आखिरकार उसने बच्ची के सामने सच लाकर रखा। लेकिन अब हेंग के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये तो सिर्फ हम, आप और हेंग ही जानते हैं। इसके बाद हेंग अपने इस मुद्दे का हल ढूंढने मो के पास जाता है। मो उसे समझाता है, तुमने किसी के पति या परिवार को छीना नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद तुम्हें चुना है। कभी न कभी तो सच सामने आना ही था। और वह बच्ची भी कोई बच्ची नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। लेकिन अगले ही दिन जब हेंग ऑफिस पहुंचता है तो बॉस उसे बुरी खबर सुनाते हैं कि बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया है। वो न मेरे कॉल का जवाब दे रही है, न मैसेज का। स्कूल भी नहीं जा रही। हेंग परेशान हो जाता है, लेकिन बॉस उसे समझाते हैं, यह हमारा पारिवारिक मामला है, हम संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन हेंग बॉस की हालत देखकर समझ जाता है कि वो अंदर से कितने टूट चुके हैं। क्योंकि बॉस घर से अपनी टेबल की जगह सब्जी काटने वाली स्टैंड ले आए थे और फोन के बजाय एसी का रिमोट उठाकर चले आए थे। खाली कप को ही कॉफी समझकर पी रहे थे। सबको लगा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। बॉस की हालत और खराब होती गई। इस वजह से उनके शेयर भी गिर गए। पूरा ऑफिस और स्टाफ परेशान था। सबने बॉस को चेयर अप करने की कोशिश की और उनकी नई मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद की। बॉस तैयार होकर प्रेजेंटेशन देने पहुंचे। सब कुछ बढ़िया रहा। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन पसंद आया। हेंग भी बॉस से इम्प्रेस हो गया कि वो कितने अच्छे हैं। बस वो यूं ही उन पर शक कर रहा था। डील फाइनल हो गई और क्लाइंट बॉस से हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही बॉस खड़े हुए सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, क्योंकि बॉस ने पैंट ही नहीं पहनी थी। बॉस की इस लापरवाही की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ गया। बॉस खुद भी काफी शर्मिंदा थे। वो अकेले टेरेस पर जाकर बैठ गए और सब दूर से ही उन्हें देखकर उनके लिए बुरा महसूस करने लगते हैं। हेंग सबसे कहता है, मुझे अकेले में थोड़ी देर उनसे बात करनी है। और टेन उसे बॉस की पैंट दे देता है, जो शायद वो बाथरूम में ही भूल गए थे। हेंग बॉस की पैंट लेकर उनके पास जाता है और कहता है, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो मैं बच्ची से बात कर लूंगा। बॉस जवाब देते हैं, ठीक है, इस शनिवार मेरे घर लंच के लिए आओ। हेंग की तो जैसे अकल ही मारी गई थी। उसने बॉस के घर जाने के लिए हाँ कर दी और बाद में खुद ही पछताने लगा। वही बॉस अपने घर आकर बच्ची को मनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए खाना लेकर आते हैं। रूम के डोर पर नॉक करते हैं। उसे बोलते हैं कि बच्ची प्लीज कुछ खा लो, नहीं तो पतली हो जाओगी। और सैटरडे को हेंग को लंच के लिए बुलाया है, प्लीज मिल लो, उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बॉस को क्या पता था, बेटी तो रूम के अंदर पार्टी कर रही थी, ठूस ठूस कर खा रही थी। वो गेट खोलकर बाहर आती है और बॉस से कहती है कि वो मिलेगी हेंग से, और अगर हेंग उसे इम्प्रेस करने में फेल हो गया तो डैड दोबारा उससे नहीं मिलेंगे। बॉस बिल्कुल अग्री हो जाते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम्हें हेंग पसंद आएगा, क्योंकि मुझ जैसे पर्सन को भी उससे प्यार हो गया तो तुम समझ सकती हो। दूसरी तरफ हेंग को टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मो उसे बोलता है, कल बच्ची से मिलने नहीं जाना तुम्हें, तुम सो नहीं रहे। हेंग अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है कि ऑफिस में सबका बोनस अब उस पर डिपेंड करता है। और फिर वो मो से पूछता है कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गया, क्या देखा तुमने मुझ में, बताओ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। मो उसे जवाब देता है, तुम्हारा ये जो लापरवाही तरीके से जीना। तुम्हें याद है जब तुमने फर्स्ट बार बैनर लगाने में मेरी हेल्प की थी? और फिर उस टाइम मैं डम्बो था, कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं करता था, बस तुम ही थे जिसने मुझे बेफिक्र तरह से दोस्ती की। मो उसे ये सब बता रहा था, पर हेंग तो गहरी नींद में चला गया था। अगले दिन प्लान के हिसाब से मो, थ्वा और चिचा तीनों ने उसे एक ईयरबड दिया ताकि पीछे से वो उसे इंस्ट्रक्शंस देकर उसकी मदद कर सकें। और हेंग को स्पाई वाली फीलिंग आने लगी थी।
चिचा उसे हैंग बॉन्ड 007 नाम दे देती है। हैंग फिर बच्ची के लिए गिफ्ट लेकर बॉस के घर पहुंच जाता है। बॉस उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है कि हैंग पूरे वेल ड्रेस्ड होकर क्यों आया है और कान में बड़ा सा ईयरबड लगा हुआ है। हैंग तुरंत बहाना बना देता है, आज वीकेंड है न, तो अगर क्लाइंट्स के कॉल आ गए तो मैं कॉल उठा सकता हूँ। बॉस फिर बच्ची को बुलाते हैं। बच्ची बड़े ही सिंपल कपड़े पहनकर आती है, जो उसका फेवरेट था, और आते ही वो हैंग के कपड़ों की बुराई करने लगती है। इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ही हैंग फेल हो गया था। इसके बाद लंच की बारी आई। बॉस बड़े प्यार से हैंग को सर्व करते हैं। हैंग को खाना टेस्टी लगता है। वो बॉस से कहता है, आपको रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। बट बच्ची उससे उल्टा बात करने लगती है। उसे बोलती है, ये खाना खाकर मोटे हो गए क्या तुम? और तुम्हारी सैलरी कितनी है? इतने कम में तो तुम्हारा पार्टनर भूखा मर जाएगा। और बिल्कुल एक गार्डियन की तरह इंक्वायरी करने लगी। इस स्टेप में भी हैंग फेल हो चुका था, तो अब थर्ड स्टेप की बारी थी। हैंग उसे केक देता है, जो थ्वा ने बनाया था। बच्ची को केक पसंद तो आता है, बट वो अपने कुत्ते को खिलाने के लिए लेकर जाती है, और वो कुत्ता भी वो केक नहीं खाता। ये तो जबरदस्त वाली बेइज्जती थी, जिसे थ्वा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो तो उसी वक्त अंदर जाकर बच्ची को पीट डालना चाहता था, और इसमें चिचा भी उसका साथ देने के लिए रेडी थी, लेकिन मो उन्हें रोकता है। वहीं हैंग बाथरूम आ जाता है, और मो उसे बोलता है, प्लान हमारा फेल हो गया, पर कोई बात नहीं, अब प्लान बी की बारी है। उसके साथ वीडियो गेम खेलो। लेकिन इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने से पहले ही हैंग का फोन कमोड में गिर जाता है। बेचारा हैंग मुंह लटकाकर बाहर आता है और बच्ची को वीडियो गेम के लिए कहता है। बच्ची को खुद पर बड़ा कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो हैंग को चैलेंज करती है, और बस तीनों बच्ची, हैंग और बॉस गेम शुरू कर देते हैं। इधर चिचा और थ्वा डर रहे थे कि वीडियो गेम तो वो खेल रहा है, बट इसमें वो जीत पाएगा। और मो उन्हें हैंग की पावर बताता है कि भले ही रियल वर्ल्ड में वो डम्बो है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में वो पहाड़ की तरह मजबूत है, और उसे माउंटेन स्नाइपर बोला जाता है। वहीं इधर गेम में हैंग को माउंटेन स्नाइपर के रूप में देखकर बच्ची बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन बेचारे बॉस को गोली लग जाती है। वो तो मर जाते हैं, और हैंग और बच्ची मिलकर इस गेम को जीत जाते हैं। तीनों काफी खुश होते हैं, पर बच्ची जैसे ही पूरे घर को देखती है, वो तो गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि हैंग गेम में इतना घुस चुका था कि उसने घर की सारी कीमती चीजों को तोड़ दिया था। वो इम्पोर्टेंट कप भी, जिसे बच्ची की माँ ने उसे गिफ्ट दिया था। और बस बच्ची उसी वक्त हैंग को अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद बॉस तो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऑफिस में हैंग और मो उनसे बच्ची के बारे में पूछते हैं। बॉस बताते हैं कि अब वो कमरे में बंद नहीं रहती, बात भी करती है, पर एक शर्त पर, कि मैं हैंग से बात ना करूं, उसे देखूं भी नहीं, ऐसे बिहेव करूं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर मैं ऐसा कैसे करूं? हैंग ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो बॉस से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी नहीं सुनते। हैंग और ज्यादा दुखी हो जाता है। वो मो से हेल्प मांगता है, पर मो उसे बोलता है कि प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। तुमने कभी उन्हें रिजेक्ट नहीं किया। इट मीन्स उनके पास होप है, और इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं। इसके बाद दुखी हैंग को बॉस एक नोट्स भिजवाते हैं, और शाम को वर्चुअली मिलने के लिए कहते हैं। शाम में हैंग वर्चुअली उनसे मिलता है, तो बॉस एक प्रिंस बने हुए थे, और हैंग एक नाइट। बॉस वहाँ हैंग से कहते हैं कि ये हमारे सपनों की दुनिया है, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर दोनों साथ में तलवारबाजी करते हैं, फल खाते हैं, और फर्स्ट राउंड जीत जाते हैं। सेकेंड राउंड के लिए उन्हें बताया जाता है कि पुरानी तलवार है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे जितना होगा। बॉस बड़े खुश हो जाते हैं। वो हैंग को बोलते हैं, तो बनोगे मेरे बॉयफ्रेंड। लेकिन हैंग अब बिना देरी के उन्हें बता देता है कि बॉस, ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार नहीं। आपके काम को देखकर, जिस तरह से आप हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं, सुधारते हैं, वो सब मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ाते हैं। यहाँ सीधे तौर पर बॉस का दिल टूट गया था। वो वीडियो गेम से बाहर आते हैं। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। बेटी उसे देखकर चौंक जाती है। बॉस उसे बता देते हैं कि हैंग ने रिजेक्ट कर दिया उन्हें। बच्ची भी बॉस को देखकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हैंग भी उन्हें रिजेक्ट करके थोड़ा दुखी था। वो मो को भी बता देता है। मो उसे बोलता है, इतने परफेक्ट पर्सन को तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हारा टाइप क्या है? और हैंग उसे बोलता है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील हो। फिर वो चुपचाप मो को देखता है, क्योंकि उसका टाइप तो वही था। पर मो उसे बोलता है, मुझे पता था तुम्हारा टाइप इस दुनिया में है ही नहीं। हैंग फिर उसे साथ में बियर पीने के लिए कहता है। मो तो इस बात से सरप्राइज हो जाता है।
और फिर हैंक बियर लेकर आता है, मो को देता है। तो ये वही बियर थी जिसे 8 साल पहले दोनों ने साथ में पीने का प्रॉमिस किया था। लेकिन 8 साल पुराना बियर अब तक ठीक होगा। हैंक पहले मो को पीने के लिए कहता है, पर मो उसकी स्मेल से ही पीछे हट जाता है। हैंक फिर दूसरी बियर लेकर आता है, उसे पहले खुद पीता है और फिर मो को देता है। दोनों एक ही कैन की बियर पीते हैं और हैंक इसे इनडायरेक्ट किस मानकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।